डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फॉर्मेट सारा का सेम ही होता है। इस ऐसे टाइप में भी किया गया इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, देन कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में की कवर अप होएगा, सब तो पहले जनरल लाइन देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट अपन गिवन है पैराग्राफ तक लिखना है, देन थीसिस स्टेटमेंट। क्लियर? बॉडी पैराग्राफ 1 में आप लिखेंगे एडवांटेजेस। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ 1 वी विल इंक्लूड एडवांटेजेस, जो भी टॉपिक देता है वो रिगार्डिंग एडवांटेजेस जो बात दिया है वो लिखेंगे। फिर देन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, देन कंक्लूजन। जनरली अपने को दो तरह के ऐसे टाइप होंगे इस एडवांटेज डिसएडवांटेज। फर्स्ट विच होता है कि डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, कुछ सीधा अपन एडवांटेजेस दसनी है डिसएडवांटेज दसनी है उस टॉपिक पे। ठीक है, कभी होता है डू द एडवांटेजेस आउटवेज डिसएडवांटेजेस की आउटवे वाला क्वेश्चन आ गया कि जदी एडवांटेज है जो स्टेटमेंट दिया वो ज्यादा है कि घट है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਚਾਹते हैं एडवांटेजेस आउटवे करती है। ठीक है, जो डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज आउटवे करती है। क्लियर? ओके, तो सब तो पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है, ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? Okay, as it is known, there are three things which we have to consider while writing introduction. First is general statement, ये general statement लिखांगे, फिर उसके बाद paraphrase statement, then we have thesis statement. ठीक है, तो एक structure है, ठीक है, format है, advantage disadvantage जैसे type के introduction लिखना था। जब introduction, there is no denying fact the phenomena of dash, जो भी technical topic होगा, ठीक है, for example tourism तो related tourism, pollution तो related pollution लिखोगे उसे, global warming है global warming लिखोगे, is ubiquitous across the globe due to its importance। ठीक है, कि जो फिनोमेना है इस कारण को कराया नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता कि जो फिनोमेना है, ठीक है, जो टॉपिक है वो लिखोगे इस ubiquitous across मतलब वर्ल्ड वाइड और की है चीज प्रेजेंट है, यूनिवर्सली प्रेजेंट है, the globe due to its importance और the importance करके। ठीक है, majority of folks are in the favor of this statement कि बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, इससे फेवर चाहिए स्टेटमेंट है ड्यू टू इट्स नंबर ऑफ मेरिट्स, किस करके बहुत सारे मेरिट्स करके। However, some of them highlights its demerits कि कुछ लोग उन्होंने की demerits हाईलाइट कर दिया। In the further paragraph, advantages disadvantages of the same will be discussed कि ऑन वाले जो पैराग्राफ पर लिखांगे तो इसकी चीज मेंशन करेंगे एडवांटेजेस ते डिसएडवांटेजेस। अगर इन केस एक है उस ऐसे टाइप की स्टेटमेंट जिसमें ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट पूछा गया है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज की है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पूछा गया डू यू थिंक एडवांटेजेस डिसएडवांटेज मतलब दोनों में कोई एक आउटवे कर दिया तो उस केस में तो सी वाली थीसिस लिखनी है आई थिंक डिसएडवांटेजेस सर्टेनली आउटवे इट्स परसीव्ड हाइपोथेटिकल एडवांटेज। ठीक है, अगर डिसएडवांटेज आउटवे कर देता डिसएडवांटेज पहले लिखोगे। ठीक है, अगर एडवांटेज आउटवे कर देता आई थिंक एडवांटेजेस सर्टेनली आउटवे इट्स परसीव्ड हाइपोथेटिकल डिसएडवांटेजेस। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे टाइप। ओके, ठीक है, नाउ we will continue with body paragraph first. Note down कर ले? Yes sir. ये format body paragraph 1 लिखना है जिसके ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ मेंशन करनी है advantages। ਕੀ ਚੀਜ਼ मेंशन करनी है advantages। start कितो करेंगे initiating with the benefits of the same। initiating with the benefits of the same कि ਆਪਾਂ पहले एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है कि ਆਪਾਂ किस बारे लिखने जा रहे हैं benefits बारे। initiating with the benefits of the same the first and foremost key benefit जो पहला बेनिफिट है वो चीज इतने मेंशन करोगे बेनिफिट फैक्टर इज या बेनिफिट लिखो या फैक्टर लिखो इज द डैश कि जो स्टेटमेंट में तुम गिवन है ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you will support that reason with example then you will write for example comma then फिर ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ another benefit which can strike the minds of people then second एडवांटेज देने वास्ते की लिखेंगे another benefit which can strike the minds of people can be। ठीक है, then उसके बाद
इस फील्ड को अपन फिल अप करना है बाय गिविंग अनदर एडवांटेज ओके देन टू साइट एन एग्जांपल केड़ा कैरेक्टर यूज करना टू साइट एन एग्जांपल या टू इलस्ट्रेट ओके देन वी विल proceed with the example okay so this is the typical format of writing body paragraph 1 clear है सारे को Yes, sir. okay okay as we discussed about body paragraph 1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਹੁਣ body paragraph 2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਦੇਖੋ on its darker side ठीक है on its darker side you will start with on its darker side some of the drawbacks which makes it problematic are कि कुछ ਜਿਹੜੇ drawbacks ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ problematic ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ are comma firstly character ਕਿਹੜਾ यूज करना है firstly then we will define here the first drawback ठीक है first drawback define करोगे उन्हें explain करोगे then उसके बाद secondly कनेक्ट लाके सेकंड डिसएडवांटेज मेंशन करनी है फिर उन सपोर्ट किधर कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस ना इनके साथ लगता है कि जेडी तेरी एक्सप्लेनेशन है सेकंड डिसएडवांटेज दी वो घट है तो इन केस फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ फॉर इंस्टेंस लाके ਉਹਨੂੰ सपोर्ट करोगे फॉर इलैबोरेट करोगे क्लियर है दैट उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर थर्ड वाली ड्रॉबैक क्लियर जिन केस फिर भी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बीपी लेंथ थोड़ी रह जाती है देन टू इलस्ट्रेट लाके या टू साइट एपिटम लाके टू साइट एन एग्जांपल लाके थर्ड ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ सपोर्ट कर सकते हो क्लियर सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग बॉडी पैराग्राफ 2 ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कंक्लूजन कितना लिखना है इन कंक्लूजन ठीक है इन कंक्लूजन टू द अबव स्टेटमेंट कॉमा नाइदर इट्स प्रोज कि ना ही ये प्रोज मतलब पॉजिटिव साइड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ neither its pros and can be neglected कि ना ही ये पॉजिटिव साइड की है neglect कर सकते हैं nor its cons कि ना ही ये नेगेटिव साइड्स clear it is a mixed bag of positives and negatives कि ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ advantages भी है disadvantages भी है ठीक है in my opinion the statement should not be underestimated कि मेरे ख्याल में ਜਿਹੜੀ ਇਹ statement है ਇਹਨੂੰ underestimate नहीं करना चाहिए ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस 1 ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇजेस 2 ਲਿਖੀ ਹੈ 3 ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है जिन केस में आता कि डिसएडवांटेज आउटवे वाला से है देन यू विल गिव समरी ऑफ डिसएडवांटेजेस हियर क्लियर फॉर्मेट क्लियर टेम्पलेट क्लियर Yes, sir. ओके ਹੁਣ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ एग्जांपल ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ टेम्पलेट ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ओके ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ some people think this will lead to English becoming the only language to be spoken globally कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म ठीक है टूरिज्म के विकास के कारण इंग्लिश बिकमिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज की ਜਿਹੜੀ इंग्लिश है ठीक है वो इंटरनेशनली बोलनी शुरू हो गई है इंटरनेशनल लेवल ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ some people think this will lead to English becoming the only language to be spoken globally ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ट्रेंड के कारण ਜਿਹੜੀ इंग्लिश है एक टाइम ऐसा होगा कि ਜਿਹੜੀ इंग्लिश है सिर्फ वही बोली जाएगी थ्रू आउट द ग्लोब क्लियर सो दिस इज आवर स्टेटमेंट समझ आए सारा को Yes. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ठीक है कि ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਕੀ पूछा गया कि ਇਸ ਦੇ ਕੀ एडवांटेजेस है ਕੀ डिसएडवांटेज है ठीक है अगर इंग्लिश ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ठीक है थ्रू आउट द ग्लोब सिर्फ वही एक लैंग्वेज होगी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट दैट फिनोमेना ऑफ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਸੀ Yes, sir. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਟ ਸੇ Yes, sir. फिनोमेना ऑफ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਗਾ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ Yes, sir. statement speaking English is ubiquitous across the globe due to its importance क्यों importance है क्योंकि लोग समझते नहीं है इंग्लिश के अलावा क्योंकि इंग्लिश ਜਿਹੜੀ है most of the people speak ठीक है so that's why in order to communicate with each other at the foreign land so it is one of the mode of communication among people ठीक है majority of people are in the favor of this statement फिर उसके बाद लिखना है majority of people are in the favor of this statement due to its number of merits
ठीक है इस दे फेवर च इस ट्रेंड दे क्यों फेवर च क्योंकि ओदे मेरिट्स उन्होंने दिखते हैं बट हाउएवर सम ऑफ द पीपल हाईलाइट्स इट्स डिमेरिट्स फर्स्ट कि कुछ लोग ये डिमेरिट्स को प्रेफरेंस देंगे देन उसके बाद तीसरी लाइन क्या होगी इन फर्दर पैराग्राफ्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम विल बी डिस्कस्ड बन गई इंट्रोडक्शन इजी है Yes, sir. okay so this is the typical format of writing introduction then now we will be cover up body paragraph 1 ठीक है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ओके Yes, sir. राइट डाउन कर लिया Yes, sir. ठीक है ओके इंट्रोडक्शन क्लियर थी सारे ਨੂੰ Yes, sir. बॉडी पैराग्राफ 1 ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस कि जो ट्रेंड है स्पीकिंग इंग्लिश ਉਹਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ठीक है किधर स्टार्ट करना है इनिशिएटिंग विद द बेनिफिट्स ऑफ द सेम the first and the foremost key factor या benefit factor लिखो या benefit लिखो is that it would enable greater understanding between the countries कि अगर ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਲੀਅਰ For example लगाओ it to elaborate if everyone would speak one language there would be complete transparency between not only countries but also the people throughout the world which would promote learning कि अगर सेम लैंग्वेज बोली जा रही है हर किते ठीक है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫॉर एग्जांपल ਸਕੋਲਰਸ ਆ ऑथर्स आ ठीक है फॉर एग्जांपल स्पेन में होता है स्पेन में ਜਿਹੜੇ ऑथर्स है वो स्पेनिश ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ और दूसरी गल ये है टूरिज्म ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫॉर एग्जांपल नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਡੱਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੋਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है तो वो चीज का भी बेनिफिट होता है उस चीज का but also the people throughout the world which would promote learning the flow of information and ideas another positive aspect benefit merit which can strike the minds of people can be assistive in economic growth कि वही गल आ गई कि अगर सेम हर एक जगह पे सिमिलर लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाओगे तो ना क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी ठीक है क्योंकि कंट्री जड़ी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती इंक्रीज होगी ट्रेड बिजनेस जड़ी होगी और सेटअप होंगे मल्टीनेशनल कंपनीज विच और जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे कि कई ऐसे जो कंपनीज ने जिधर सिर्फ अपने लैंग्वेज में प्रेफरेंस देते हैं ठीक है अगर हर किसी सिमिलर लैंग्वेज बोली जाओगी ठीक है सेम लैंग्वेज बोली जाओगी तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ जॉब अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट लेवल ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ठीक है to cite an example with all people speaking the same language there would be fewer barriers कि कट ऑब्स्टेकल्स होंगे लोगों के राह ਵਿੱਚ fewer barriers and therefore trade would flourish between countries trade openly हो जाएगा open हो जाएगा more transparent और flexible हो सकता है which will result in a healthier world economy कि ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਗੀ healthier world economy ਹੋ ਜਾਊਗੀ क्लियर Yes, sir. पॉइंट्स क्लियर है इस तो इलावा भी ऑब्जेक्ट अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ Yes, sir. ਬੇਬੀਵਨ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ Yes, sir. ਕੋਈ ਡਾਊਟ No, sir. ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੀ ਬੇਬੀਵਨ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. उसमें हम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ डिसएडवांटेजेस स्टार्ट कितो करना है ऑन इट्स डार्कर साइड सम ऑफ द ड्रॉबैक्स व्हिच कैन मेक इट प्रॉब्लमेटिक आर ठीक है कुछ यदि ड्रॉबैक्स है जिसके करके जो इस ट्रेंड है इंग्लिश का वो क्या हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बहुत सारे कारण करके first disadvantage firstly it would result in that all other languages would eventually disappear कि अगर इंग्लिश बोलने ਦਾ ट्रेंड हर किते फॉलो ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ठीक है and all along with them their culture would also suffer कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ठीक है
The diversity of culture is one of the joys the world has to offer. एक diversity क्या है, जो चीज़ है culture की, जिसके करके लोग दूसरे countries में जाते हैं, देखने explore करने जाते हैं, ठीक है, tourism basis पे. then उसके बाद secondly it would collapse the tourism because this is the reason to travel for pleasure and interest of all nation. वही मैं उन्होंने describe किया कि all most of the ਜਿਹੜੇ टूरिस्ट है वो किस वास्ते जाते हैं, culture explore करने जाते हैं, language की लोगों का lifestyle की, ये सारी चीज़ें culture में सब कुछ आ जाता है, ठीक है. This trend of monolingualism would lead to the declination of opportunities for various people who are associated with local and cultural activities. कि उन्होंने लोगों का ਜਿਹੜਾ employment rate है वो decrease हो चुका, उन्होंने jobs चले जाने ਜਿਹੜੇ लोग local culture या beliefs ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ जिन्हों ਦੀ भी occupation जो भी पेशा करते हैं, उनके कई dances वगैरह होते local dances हो गए या कोई translators कह सकते हो, उन्होंने job चले जाओगे फिर translation का की मतलब है, ठीक है, जिस सारे लोग की इंग्लिश में ही बोलना पड़ता था. क्लियर. दैट्स वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, this can devastate many countries nation economy that totally rely upon the sector of tourism. ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ as a consequence ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਟੋਟਲੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਕਲੀਅਰ. उस टूरिज्म सेक्टर की होगा डिक्लाइन हो जाएगा, जिससे करके फाइनेंशियल जनरल स्ट्रेंथ हो भी वीक हो जाएगी. क्लियर. देन कंक्लूजन ए से अपना BP2 डिसएडवांटेजेस मेंशन कितने हैं आपके विच, ठीक है. इन केस साडे को कोई और बेटर डिसएडवांटेज है वो चीज तुसी इस ऐड कर सकते हो. क्लियर. देन कंक्लूजन किधर लिखना है, इन कंक्लूजन टू द अबव स्टेटमेंट neither its pros nor its cons can be neglected. ठीक है. कंक्लूजन उसकी कह सकते हैं कि ना कि ये pros है ना ये cons है, ओके, neglect कर सकते हैं आप. It is a mixed bag of positives and negatives. Thus the statement should not be underestimated as maintaining local languages and culture should be prioritized to ensure a rich heritage world. ठीक है कि इस जो ट्रेंड है वो अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए लोकल लैंग्वेजेस से कल्चरल एक्टिविटीज से कल्चर जो भी लोगों को प्रिजर्व कर रखना चाहिए, ठीक है, कादे वास्ते ताकि वर्ल्ड दा रिच हेरिटेज बनया रहे, ठीक है, जो भी संस्कृति है वो कायम रहे, फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है. सो ये सी अपना आज दा ऐसे टाइप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. क्लियर है. सब तो पहला की कवर किया इंट्रोडक्शन, देन वी हैव बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, देन कंक्लूजन. बॉडी पैराग्राफ 1 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੱਸਿਆ, ठीक है, देन डिसएडवांटेजेस, फिर कंक्लूजन. क्लियर. और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, 40 मिनट्स का अपना टास्क ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 35 ਮਿੰਟਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 35 ਮਿੰਟਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਸੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫਸਟ 2 to 3 ਮਿੰਟਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣੇ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ मतलब जब एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखनी है तो एडवांटेजेस की हो सकती है स्टूडेंट दी, डिसएडवांटेजेस की हो सकती है, ठीक है. ये चीज नु ध्यान नाल रख के फिर आप आंसर फ्रेम करना है. और लास्ट 1 to 2 minutes you should have for proofreading कि in case if you have any kind of spelling mistake so you can eradicate that. क्लियर सारे नु? Yes sir. कोई दिक्कत, No. कोई परेशानी? No sir. क्लियर. इजीली हो जाएगा सारे नु? Yes sir. Okay. So that is for today. This was our essay type advantages and disadvantages.